जी माय डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम सीखेंगे कि डेल्टा का सर्वो मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। डेल्टा का सर्वो जो मोटर है उसको ड्राइव के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं। राइट, चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलता है और भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में। चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये डेल्टा का सर्वो मोटर ड्राइवर है, अगर इसमें जो आप पीएलसी यूज करेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी यूज कीजिए। राइट, चलिए आगे देखते हैं, मोटर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारा 4th नंबर, यहाँ पे जो सर्वो ड्राइवर है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 750 वाट का है। जो आप मॉडल नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, जो सभी का ड्राइवर कनेक्शन होगा सेम ही होगा, सिर्फ लोड का और पावर का फर्क होता है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक जो सर्वो ड्राइवर है उसके सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। जब आप गूगल से डाउनलोड करते हैं डेल्टा के साइट से, तो आपको ये कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक नए बंदे को समझने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। राइट, जो इसके साथ काम कर चुके हैं तो उनके लिए तो ये ईजी है, और जो इनके साथ काम नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए हम इसको ईजी वे में आपको समझाते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक सर्वो ड्राइवर है। अब इसका कनेक्शन देखते हैं। सर्वो ड्राइवर को ऑन करने के लिए आपको आवश्यकता होती है लाइन न्यूट्रल की, जो कि आप फील्ड से लेते हैं, जो आप एमसीवी से ले सकते हैं। जैसे कि हमारा लाइन लेना है, सर्वो ड्राइवर में लाइन कैसे देते हैं तो चलिए सीखते हैं। सर्वो ड्राइवर में लाइन देंगे तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है L1C, यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि ये जो रेड कलर है इसके बैक साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप सर्वो ड्राइवर देखेंगे तो यहाँ पे L1C को यहाँ पे एक वायर को अटैच करना है और यहीं से जंप करके आपको आर में अटैच कर देना है। राइट, यहाँ पे अटैचमेंट कर देंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारी लाइन की वायर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना होगा ताकि हम अपने सर्वो ड्राइवर को ऑन कर सके। राइट, तो सर्वो ड्राइवर को ऑन करने के लिए जो न्यूट्रल का पॉइंट होता है, ये दूसरा नंबर होता है L2C, ये न्यूट्रल का होता है। ठीक है, आप इसको कनेक्शन करेंगे एस के साथ। राइट, यहाँ पे भी आपको एक वायर का टुकड़ा जोड़ देना है। ठीक है, जब आप L1C को आर के साथ कनेक्शन करें तो लाइन आ जाएगा, L2C को एस के साथ कनेक्शन करेंगे तो आपका न्यूट्रल आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सर्वो ड्राइवर है ये ऑन हो जाएगी। राइट, अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम यहाँ पे मोटर के कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, जो सर्वो ड्राइवर होता है, ये जैसे कि सर्वो ड्राइवर है, राइट, और जो सर्वो मोटर है, यहाँ पे आपको इंकोडर केबल की आवश्यकता होती है, जो पावर केबल की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप मोटर में देख पाएंगे, सर्वो ड्राइवर में यहाँ पे UBW लिखा होता है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ से 3 वायर को ले जाना है। ठीक है, 3 वायर को आप ले जाएंगे, मोटर की तरफ ले जाएंगे। आप यहाँ पे इंकोडर केबल में आपको कनेक्शन करना है। चलिए हम आपको इंकोडर केबल भी दिखा देते हैं कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, पावर केबल इंकोडर केबल है। ठीक है, आपको केबल जो लेना है हैवी लेना है अपने जो मोटर में कनेक्शन करने के लिए। राइट, जो केबल का कोड है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यू के लिए आप रेड यूज कर सकते हैं, वी के लिए वाइट यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू के लिए ब्लैक, और जो ग्रीन है, ग्रीन जो आपका अर्थिंग है उसके लिए आप ग्रीन यूज कर सकते हैं। राइट, अगर आपका अनदर केबल भी है, अगर कलर सेम नहीं है, अगर केबल आपका अच्छा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए अब इसके कनेक्शन को समझते हैं। आप जब कनेक्शन करेंगे पावर केबल को अब ड्राइवर के साथ, तो उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी इंकोडर केबल। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको इमेज के रूप में। राइट, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, जो इंकोडर केबल है कुछ इस तरह का होता है। राइट, अगर इसका डायग्राम वे में जाएंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा AHGBJFCDE। तो आपको कनेक्शन क्या करना है, आपको तीन के तीन ही में ही कनेक्शन करना है। BJF को, एफ को आपको यू के साथ कनेक्शन करना है, मोटर पे यू वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। ठीक है, एफ वाले पॉइंट में आपका सोल्डरिंग होगा। राइट, जो जे है, जे को आपको कनेक्शन करना है वी से, और जो बी है आपको कनेक्शन करना है डब्ल्यू से। जो ई होता है अर्थिंग के लिए होता है, इसको हम बॉडी पार्ट जो होता है मोटर के वहाँ पे अटैचमेंट कर देते हैं। अब हमारा क्या होगा कि जो सर्वो ड्राइवर है, सर्वो मोटर हमारा कनेक्शन हो चुका है। राइट, अब चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे अर्थिंग की जो मोटर की वायर लेकर आएंगे, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। राइट, तो हमारा ये जो सेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ अगला की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला है CNF1। तो CNF1 क्या है, तो देखिए, जो CNF1 है इसे हम जो डिजिटल आउटपुट का जैक कहते हैं। ठीक है,
और ये जो कनेक्शन होता है यहाँ से हम जो वायर का कनेक्शन करते हैं वो अपने पीएलसी को ऑन करने के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए एचएमआई के साथ करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम ये ब्लॉक लगा के एक अच्छा कम्युनिकेशन करा सकते हैं, राइट। ESD BM50 से जो एक टर्मिनल ब्लॉक होता है इसके थ्रू हम IO कनेक्टर के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, जो CNF1 है। जो आगे हम देखेंगे, आगे देखते हैं कि CNF2 उसके जस्ट मोटर के बगल में है आपका CNF2। CNF2 क्या होता है, राइट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप मोटर को पावर ऑन कर दिए, राइट, तो आपको मोटर को कम्युनिकेशन कराने के लिए यानी अच्छी कंडक्टिविटी प्रेजेंट करने के लिए मोटर में तो आपको CNF2 की आवश्यकता होगी, राइट, जिसे हम कहते हैं इनकोडर केबल, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे मोटर के जो बैक साइड में होता है, जो आपका मोटर का बिग पार्ट होगा, जो बिग इनकोडर केबल होगा उसमें तो हम पावर का कनेक्शन करते हैं, राइट। जो आपका स्मॉल पार्ट होगा उसमें हम इनकोडर केबल का आवश्यकता इनकोडर केबल लगाते हैं, जो कि आपका CNF2 होता है, ठीक है। चलिए अब इसके केबल को समझते हैं। तो जो हमारा CNF2 है, जो इसे हम इनकोडर मोटर केबल भी कहते हैं, इसका अगर डायग्राम देखें, देखिए ये जो केबल है आपको इनकोडर केबल में कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो कि मोटर में हमने देखा कि उसमें बहुत कम पॉइंट थे, इसमें देखेंगे तो ABCMP, राइट, इसमें राउंडिंग करके होता है। और इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी, और एक आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी 9 पिन कनेक्टर का, ठीक है। 9 पिन आप मेल ले सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग आपके जो सर्वो ड्राइवर है वहाँ पे मेल लगा है तो आप फीमेल यूज करेंगे, फीमेल लगा हुआ है तो मेल कनेक्टर यूज करेंगे अपने सर्वो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कलर भी दिया है, आपका जो ए वाला पॉइंट है ये को आपको कनेक्ट करना है 4 नंबर में, आपका जो 9 पिन का कनेक्टर है, राइट। इसमें हम जो यूज करेंगे वो रेड कलर की वायर यूज करेंगे, राइट, कॉम्बिनेशन भी मैंने दे रखा है आगे सबसे इजी हो। जो बी है उसको हम यूज करेंगे 5 नंबर में 9 पिन मेन कनेक्टर में, राइट, जो मेल कनेक्टर है। और जो हमारा आर है, अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जो आर है आर को हमने 6 में दिया है, फिर यहीं से एक वायर को सोल्डिंग करके 7 में शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। जो आर है आपका 6 और 7 में शॉर्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 6 और 7 में शॉर्ट है, राइट। जो हमारा 8 नंबर है उसको हमने एस के साथ कनेक्शन किया है, राइट। और जो हमारा 9 नंबर है ये हमारा खाली है, और एक बॉडी पार्ट यानी अर्थिंग देने के लिए ये जो वायर होता है इसके अंदर आपको तांबे के जैसे कुछ धागे मिल जाते हैं, ठीक है। उस धागे के साथ आपको एल के साथ अटैच करना है, राइट, जो कि वायर को आपको कवर करके रखते हैं, राइट, वो बॉडी पार्ट में बहुत काम आते हैं। तो आपने सीखा कि इनकोडर केबल कैसे बनाते हैं, हम मोटर का केबल कैसे बनाते हैं। जब आप इसको लगा देंगे तो आपका क्या होगा, सर्वो ड्राइव मोटर के साथ आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। अब इसको इसी लेक्चर में हम सीखेंगे इसको चलाते कैसे हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं। अगर आपका इनकोडर केबल नहीं है, राइट, अगर बाई सपोज आपका मोटर चेंज है, जैसे कि आपका मोटर कुछ इस तरह का है, तो आप इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपका जो है मेल कनेक्टर में ये सिम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है जो वायर की अटैचमेंट है, जैसे कि यहाँ पे वायर की आपकी अटैचमेंट है, आपके वायर के अकॉर्डिंग, जैसे कि ब्लैक लगा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि ब्लैक वायर वहीं पे लगे, राइट। जो रेड वायर है तो रेड वायर आपका इनकोडर पे वहीं पे लगे, तभी ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा, राइट। या तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है इनकोडर केबल भी और पावर केबल भी, अगर नहीं बना पाते हैं तो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा अगला है, हमने डिस्कस कर चाहिए, हमने ये भाग कंप्लीट कर लिए, CNF1 कंप्लीट कर लिए, CNF2 हमारा कंप्लीट हो गया कि इनकोडर केबल क्या होता है, राइट। अब हमारा जो भाग है ये हमारा CNF3 है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो CNF जो 3 होता है इससे हम क्या करते हैं, इस ड्राइव को हम कम्युनिकेट कराते हैं अपने PC के साथ, राइट, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम CNF3 को यूज करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने सारे यहाँ पे केबल जो कनेक्शन है सारे कंप्लीट कर लिए ड्राइव का। अब चलिए इसको ऑन कैसे करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे हमने जो केबल बनाए हैं वो सही है कि नहीं, क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो राइट देखिए, आप जो ये काम करेंगे जिसे जोग मोड बोलते हैं, ये आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने जो नया ड्राइवर लिया है, राइट, जैसे ही आपका नई नई ड्राइव है तो उसी पर यूज कीजिए। ये नहीं कि आपका जो पुराना ड्राइव है आप उस पे यूज कीजिए, उसके जितने भी पैरामीटर है सब उड़ा लीजिए। पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ शो करता है। जब आप नए डिवाइस लेते हैं
तो यहाँ पे जो पैरामीटर होता है कुछ सेव नहीं होता है, जो पुराना होता है उसमें कुछ डेटा सेव होता है। जब आप यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर दर्ज करके सेट करते हैं, तो क्या होता है पैरामीटर डिलीट हो जाता है, राइट। चलिए हमारे केस में क्या है, हमारा अभी नया हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं है। तो अभी हमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट है पैरामीटर है, उसके बाद मोड है, उसके बाद अप है, डाउन है, शिफ्ट है और सेट है। इतना ही फंक्शन होता है इस मोटर में, राइट। अब इसको काम कैसे करते हैं, तो देखिए अब हमको एक मोटर चलाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे पूरी वायरिंग उसके साथ कर ली। मोटर को अपनी जो ड्राइवर है उसको मोटर के साथ सर्वो मोटर के साथ हमने कनेक्शन कर ली है। अब उसको चलाना सीखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे P0 लिखा होगा, ठीक है। मोड में आप जाएंगे तो यहाँ से आप जैसे ही आप करेंगे या मोड पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मोड में पैरामीटर में आपको शो करेगा P405 करके, ठीक है। आपको P4 में जाना है, 05 में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेट प्रेस करना है, ये वाली जो बटन है आपको सेट प्रेस करना है। जैसे ही सेट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 20, राइट। तो आप क्या करेंगे, उसको 21 कर लेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका जो पैरामीटर है जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 100 लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे J09 लिखा हुआ आएगा। जैसे शिफ्ट करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे हम फर्स्ट वाले क्लिक करेंगे अप की तरफ तो हमारी जो मोटर है वो कुछ इस तरह की चलेगी। जो हम नीचे की तरफ वाला क्लिक करेंगे तो हमारी कुछ मोटर है वो इस तरह यानी रिवर्स और फॉरवर्ड चलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, मोड में जाना है, मोड में P405 में जाना है, फिर उसके बाद सेट पे क्लिक करना है, 20 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सेट पे क्लिक करेंगे 21 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 100 लिखा हुआ आएगा, फिर आपका वो जंग मोड में आ जाएगा, राइट। तो आपकी मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड चलेगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।